एक नियम, एक सीख जो मैंने कहीं पढ़ी थी, और इतनी गजब की सीख है ना कि अगर आप समझ गए तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। ये फिलॉसफी इतनी गजब की है ना कि मतलब बस ध्यान से इस एक सेंटेंस को सुन लेना और अप्लाई कर लेना। ये फिलॉसफी कहती है दैट लर्न टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। यानी कि अगर आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो जितनी मेहनत आप वहाँ पे करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा खुद पर काम करना शुरू कर दो। और नहीं करते हो तो करना सीखो, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब में बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं तो आप एक लाइफ को बना सकते हैं जिसे हम फाइन कह सकते हैं। पर अगर आप खुद पे काम कर लेते हैं तो फिर आप जो लाइफ बनाओगे ना वो सुपर फाइन होगी। अभी सोचना इस बारे में, 8 घंटे आप किसी और के लिए छोटा मोटा काम कर रहे हो, एक बेसिक पेमेंट जिससे आपका गुजारा भी हो पाना मुश्किल लग रहा होगा। पर अगर आप वही 8 घंटे शिद्दत से रोज खुद पर लगाते हो, मान लो जस्ट कि आप पढ़ाई करते हैं, 8 घंटे डेली अगर आप करते हैं तो ग्रोथ कैसी होगी। गेम सारा वैल्यू क्या है, तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें जॉब भी करनी है या जीवन में कुछ तो करोगे ना, तो उससे तुम जितना आज कमा रहे हो उससे 3, 4, 5 गुना ज़्यादा, या जितना तुम सोच सकते हो उससे ज़्यादा कमा सकते हो। क्योंकि पैसे तो कमाने हैं, और हैं ऐसे लोग जो कमाते हैं, पर उसके लिए तुम्हें कुछ दिन लगना पड़ेगा। खुद में काम करके कुछ ऐसे इंप्रूवमेंट्स करने होंगे। काबिलियत होती है ना एक अंदर, उसे इतना बढ़ाना होगा कि कमाल हो जाए। सोचो कि अगर तुम अपने आप को 2 गुना 3 गुना बेहतर बना लेते हो आज अपने काम में ही, तो क्या लगता है, क्या तुम्हारी इनकम 2-3 गुना बढ़ नहीं जाएगी? बस वहीं से सारा खेल होता है। पढ़ाई करते हो तो उसमें ज़्यादा करो, अच्छे से करो। किसी और चीज़ में समय देते हो तो उस समय को खुद में लगाओ, अपने डेवलपमेंट में लगाओ, जिससे कि बहुत ही बेहतर चीज़ मिल पाए तुम्हें। एक बुक है द 10x रूल, उसके ऑथर ग्रांट कार्डोन भी 2 बहुत ही बेहतरीन बातें बताते हैं उस बुक में, जो मुझे इतनी गजब की लगी ना कि दिमाग खुल गया। पहली, तुम्हें अपने टारगेट्स हमेशा 10 गुना बड़े बनाने चाहिए जो तुम सोचते हो कि अचीव कर सकते हो। और दूसरा, तुम्हें हमेशा जब एक्शन लेने की बारी आए तो 10 गुना ज़्यादा एक्शन लेने चाहिए, 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए उन सपनों को पाने के लिए। इन 2 बातों को समझकर तुम अपने आप को, अपने एक्शंस को बदल सकते हो, और सबसे ज़रूरी, तुम अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचान सकते हो। क्या लगता है तुम्हें, तुम कितना कर सकते हो? सवाल पूछ लेते हैं, जवाब देना आसान होगा। तुम एक दिन में अच्छे से कितनी देर पढ़ाई कर सकते हो? मतलब ऐसी पढ़ाई नहीं कि किताब खुली है और आंखें बंद हो रही है, एक ऐसे माइंड के साथ कि आप कुछ गेन कर पा रहे हो। अब एक जवाब आया होगा आपके दिमाग में कि हाँ कर सकते हैं, 6 घंटे तो कर ही सकते हैं, या जो भी आपका आया हो। पर असल में तुम्हारा कितना पोटेंशियल है? प्रॉब्लम यह है कि तुमने खुद को लिमिट कर दिया है। फिर कहते हो कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, सही से रिवीजन नहीं हुआ, या लास्ट में जब फेल हो जाते हो तो सोचते हो कि तैयारी पूरी थी पर हो नहीं पाया। हो ही नहीं सकता। जिसकी तैयारी पूरी होती है ना, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले ये कहना बंद कर दो कि तैयारी पूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी थी, तभी तो नहीं हो पाया। मेहनत में, तरीके में, या खुद को पहचानने में। क्या लगता है, मानते हो कि नहीं कि कहीं ना कहीं कमी थी? तो सोचो ना उसके बारे में, काम करो ना उस पर। तो 2 बातें 10x रूल बुक से बताई थी ना कि अपने गोल को 10 गुना बड़ा बनाओ, पर पता है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है अपने एक्शंस को 10 गुना बढ़ाना, अपनी मेहनत में 10 गुना इजाफा करना। कोशिश करो, होगा क्यों नहीं। अब तुम्हें बदलनी है लाइफ, बिल्कुल परिवर्तन चाहिए जीवन में, तो करना तो होगा ना। पर ये 4 गलतियां हैं जो कभी मत करना। ये सब कुछ करते समय 4 गलतियां बिल्कुल भी नहीं करना। मिस्टेक नंबर 1, अपने नज़रिए को बहुत ही छोटा बना लेना। अपने लक्ष्य को, अपने जो भी कमिटमेंट्स हैं उनको बहुत ही छोटा कर लेना कि यार मैं तो वहाँ तक जा ही नहीं सकता, मैं उस चीज़ को पा ही नहीं सकता। तुम जैसे ही ये कहोगे ना, तुम अपने आप को एक सीमित दायरे में रख लोगे। मिस्टेक नंबर 2, थोड़े से में हो जाएगा। जब भी तुम ऐसा सोचते हो ना, बस वहीं पे तुम अंडर एस्टिमेट करने लगते हो कि मेहनत तो लगेगी नहीं। दोस्त, बहुत मेहनत लगेगी। तो ये अंडर एस्टिमेट करो ही नहीं कि काम कम करना पड़ेगा। पहले से प्रिपेयर हो जाओ कि इतना काम करना पड़ेगा, इतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा कि पागल हो जाओगे। मिस्टेक नंबर 3, आप बहुत ही ज़्यादा टाइम केवल compete किया करते हो। आपको पता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, तो तुम कंपटीशन पे ध्यान देते हो, खुद को बनाने पे नहीं देते हो। तो सबसे पहले खुद को बनाने में ध्यान दो, बाकी चीज़ें बाद में करेंगे ना। पहले हम खुद को तैयार तो कर लें उस चीज़ के लिए जो मुझे करना है। अगर हमारा खुद के अंदर वो चीज़ है ही नहीं जो हमें करना है, तो फिर हम compete क्यों करेंगे। एंड मिस्टेक नंबर 4, पहले से मान के बैठ जाते हैं कि सब अच्छा होगा। ऐसा कभी सोचो ही नहीं तो तुम छोटे छोटे जो एडवर्सिटीज़ आएंगी ना, मुश्किलें आएंगी ना, उनसे तुम डरने लगोगे। पहले से मान लो कि बहुत ही ज़्यादा दर्द होगा, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होंगी, और जब ये मान लोगे ना तो तुम्हें बड़ी बड़ी मुश्किलें भी आसानी से पार करने की हिम्मत मिलेगी।
अंत में छोड़ रहा हूँ मैं तुम्हें बस एक सवाल के साथ कि क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। पूछना पड़ेगा खुद से, क्योंकि सबके अलग अलग रीजंस होंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि करोगे नहीं। फ्यूचर के बारे में एक बार सोच लो, फिर इमेजिन करो कि वो पल कैसा होगा जब तुम्हारे पास वो चीज़ें होंगी जिनके लिए तरसते हो अभी। लिटरली वो चीज़ें देखकर तुम्हें लगता होगा कि काश मेरे पास ये चीज़ होती, पर फ्यूचर में मिल सकती है। अगर तुम्हारा वो सपना पूरा हो गया तो करो ना पूरी मेहनत अपने उस सपने पर, जी जान लगाकर उसमें सब कुछ दे दो, फिर कमाल होगा। वीडियो कैसा है कमेंट करिएगा। बी हैप्पी, बी कूल, बाय।